नमस्कार, आतंक स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक काल और वैदिक काल में हम पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल। जैसा कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला था ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृत भी कह सकते हैं इसे हम। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में अब तक हमने पढ़ा वेदों के बारे में, जिसमें से दो वेदों को हमने पढ़ लिया है। पहला वेद था हमारा ऋग्वेद, दूसरा हमने यजुर्वेद को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सामवेद और इसके बाद पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। अच्छा, हमने ऋग्वेद के बारे में क्या क्या पढ़ा कि कितने मूल ब्राह्मण, इसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कितने आरण्यक हैं, कितने उपनिषद हैं। इसी प्रकार से हमने यजुर्वेद के बारे में पढ़ा कि कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके उनके कितने उपनिषद हैं और कितने आरण्यक हैं। इसी तरह से हम सामवेद के बारे में पढ़ेंगे कि सामवेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कितने आरण्यक हैं और कितने उपनिषद हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सामवेद से। तो हमारा अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद के बारे में यह कहा जाता है कि जो सर्वप्रथम हमें जानकारी मिली संगीत की सर्वप्रथम जानकारी जो हमें मिली वह मिली हमें सामवेद से। इसलिए इसका नाम सामवेद रखा गया। सर्वप्रथम जो जानकारी मिली संगीत की वह हमें सामवेद से मिली। की जानकारी हमें सामवेद से मिली। अच्छा, सामवेद में भी अब हम देखते हैं कि सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। सामवेद में मंत्रों की जो संख्या है वह है 1810। इसमें 1810 मंत्र हैं सामवेद में, जिसमें मूल मंत्र जो है, मूल मंत्रों की जो संख्या है वह है 1549, जिसमें से दोहराए गए मंत्रों की संख्या है 261। देख सकते हैं कि सामवेद में सर्वप्रथम हमें सामवेद से संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसका नाम सामवेद रखा गया। जिसमें मंत्रों की कुल संख्या है 1810, मूल मंत्रों की संख्या है 1549 और दोहराए गए मंत्रों की संख्या है 261। अब हम पढ़ते हैं और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं कि कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसी तरह से इसके आरण्यक कितने हैं और इसके कितने उपनिषद हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहां तक ब्राह्मण ग्रंथ की बात है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, अच्छा, इसमें 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखते हैं एक एक करके कौन कौन से हैं। सबसे पहला है पंचविश। पंचविश महाब्राह्मण। पंचविश महाब्राह्मण। अच्छा, पंचविश महाब्राह्मण जो है ना, इसे हम तांड्य महाब्राह्मण भी कहते हैं। तांड्य महाब्राह्मण। अब तांड्य महाब्राह्मण किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसकी रचना तांड्य ऋषि ने की थी। इसकी जो रचना है वह किसने की थी? तांड्य महर्षि ने की थी। तांड्य महर्षि ने की थी, इसलिए तांड्य महाब्राह्मण कहा जाता है इसे। दूसरा महाब्राह्मण है, ये पहला था, दूसरा महाब्राह्मण है खड्विश महाब्राह्मण। खड्विश
महाब्राह्मण। और तीसरा जो महाब्राह्मण है वह है जैमिनीय महाब्राह्मण। जैमिनीय महाब्राह्मण। तो आप देख सकते हैं कि सामवेद के 3 महाब्राह्मण हैं। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथों में जो पंचविश महाब्राह्मण है उसे हम तांडव महाब्राह्मण भी कहते हैं। पेपर में आ सकता है इस तरह से कि पंचविश या तांडव महाब्राह्मण, इस हिसाब आप देख लीजिएगा। हाँ, रचना किसने, इसका नाम तांडव महाब्राह्मण इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी रचना किसने की थी, तांडव महर्षि ने की थी। दूसरा हमारा है खड्डविश महाब्राह्मण और तीसरा हमारा जैमिनीय महाब्राह्मण। हम बढ़ते हैं आगे, आरण्यकों पर आते हैं हम लोग। इसके आरण्यक कौन कौन से हैं? आरण्यक, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद, ठीक है। तो जो इसका पहला आरण्यक है वो छांदोग्य है। छांदोग्य आरण्यक है। दूसरा आरण्यक है जैमिनीय। जैमिनीय। इसी तरह से जो उपनिषद है, उपनिषद भी छांदोग्य है और जैमिनीय है। तो आप देख सकते हैं कि सामवेद क्यों है, सामवेद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सर्वप्रथम संगीत की जानकारी यहीं से मिलती है, इसी वेद से, इसीलिए इसका नाम सामवेद पड़ा। दूसरी बात, इसके जो ब्राह्मण, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, हमने देखा कि पंचविश महाब्राह्मण, खड्डविश महाब्राह्मण और जैमिनीय महाब्राह्मण देखा हमने। इसके बाद हमारे पास क्या, आरण्यक, आरण्यक छांदोग्य आरण्यक, जैमिनीय आरण्यक, इसी तरह से उपनिषद छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। तो देखिए याद करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले महाब्राह्मण, अगले वेद की तरफ, जिसका नाम है अथर्ववेद। अब हम पढ़ रहे हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो नाम पड़ा वो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। अथर्वा ऋषि। अच्छा, इस अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ब्रह्मवेद भी कहते हैं इसे। अब इसमें देखते हैं कितने अध्याय हैं। इसमें अध्याय है 20, इसमें 20 अध्याय हैं, 20। इसके बाद इसमें मंत्रों की जो संख्या है, जो मंत्रों की संख्या है वह लगभग 6000 है। लगभग, यानी हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं, लगभग 6000 मंत्र हैं इसमें। और अथर्ववेद में जो सूक्तों की संख्या है, सूक्तों की संख्या वह है 731। अच्छा, अथर्ववेद में ना जिसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हमें बताया गया अथर्ववेद में कि इसके किसके लिए मंत्र दिए गए हैं, जैसे जादू टोना, मेल मिलाप, भूत प्रेत, आशीर्वाद, विवाह से संबंधित मंत्रों के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। और हम आते हैं इसमें। अच्छा, इसमें सिर्फ इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वह है गोपथ ब्राह्मण।
वह है गोपथ, गोपथ ब्राह्मण। इसमें कोई आरण्यक नहीं है। तो अब तक हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में, हमने पढ़ा यजुर्वेद के बारे में, हमने पढ़ा सामवेद के बारे में, और हमने पढ़ा अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पढ़ा। अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। यह 20 अध्यायों में विभाजित है। मंत्रों की संख्या इसमें लगभग 6000 है। सूक्तों की संख्या 731 है। इसका एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है गोपथ ब्राह्मण। तो अब हम पढ़ेंगे आगे इससे रिलेटेड, इससे संबंधित बहुत सी चीजें अभी हमने पढ़नी है, तो हम पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में।